हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMS CUT चैनल। CUT 2025 के बारे में आपको सीरियसली सोचना शुरू कर देना चाहिए इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग एज ऑफ नाउ। राइट नाउ द सेशन फॉर टुडे इज हाउ टू प्रिपेयर CUT अलोंग विद बोर्ड्स। जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर 2025 में देने वाले हैं, डेफिनेटली आपका फोकस अभी बोर्ड्स है। बट क्या CUT को साथ में सोचना जरूरी है? इज इट इंपॉर्टेंट? लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाई आई हैव कम अप विद दिस सेशन? Let's understand the timelines for this year 2024. Board examinations, major board examinations, they started somewhere around mid February और टेंटेटिवली यही होने वाला 2025 में, और वो मार्च एंड तक चले थे। और CUT UG 2024 दिस ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ May। तो अब देखिए मार्च एंड तक आपके बोर्ड एग्जाम चलेंगे, राइट? उसके बाद आपके पास अप्रैल एंड देन 15 days ऑफ May, सो क्लोज टू 40-45 days आपके पास बचते हैं। ठीक है ना? तो उन दिनों में आप कह सकते हो सर वी कैन पोस्टपोन द प्रिपरेशन ऑफ CUT और स्टार्ट थिंकिंग अबाउट CUT आफ्टर आवर बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, यू कैन से दैट। बट क्या ये वाइज रहेगा, सही रहेगा? कुछ डेटा से समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्यों पैरेलली अभी भी आप CUT के बारे में सोच सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ज्यादा एफर्ट या ज्यादा डिस्ट्रैक्ट बोर्ड से होने की जरूरत नहीं है। कैसे ये प्लान कर सकते हो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? Now, CUT आपको पता ही है, it's a mandatory test for taking admission into undergraduate bachelor's and various 5-year integrated programs. Yes, through CUT UG, you have 5-year integrated programs like 5-year law and BBA plus MBA also available in various universities. After 12th, and this exam is after 12th, आपको देना ही है। Even BCom करने के लिए, BSc करने के लिए, BA करने के लिए from universities like Delhi University, आपको CUT देना ही पड़ेगा, ठीक है? After 12th, offered by over 280 universities across India. ये लिस्ट ऑफ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे तो बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी थ्रू CUT UG. देन यू हैव गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, DTU, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, यस JNU, जामिया मिलिया, BHU, बनारस यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर। तो CUT तो देना ही है, ठीक है ना? तो क्या अभी से कुछ पैरेलल कुछ सोचना है, प्लान करना है, या बोर्ड के बाद देखेंगे? राइट, समझते हैं। स्ट्रक्चर ये है CUT UG कंसिस्ट ऑफ 3 फॉलोइंग सेक्शंस, ठीक है? कौन सा? सेक्शन 1 विच इज लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 विच इज डोमेन, जो आप डोमेन पेपर रखते हो। सपोज आप कॉमर्स डोमेन से हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन में से हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और फॉर दैट मैटर इफ यू आर फ्रॉम साइंस डोमेन ऑल्सो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, तो आपको वो डोमेन पेपर तो आपने 12th में पढ़ने ही है और बोर्ड एग्जाम्स देने ही हैं। और CUT में भी सेक्शन 2 है। सेक्शन 3 इज जनरल टेस्ट, ठीक है? चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो काफी वीडियोस इसके बारे में हैं कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी बनती है वेरियस यूनिवर्सिटी से, वो आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये मेजर है। अब बात करते हैं पहले सेक्शन 1 की। This section 1 which is language is compulsory for most of the universities. If you talk of Delhi University, language test is must. तो हम इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अ केस इन पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है? लैंग्वेज सेक्शन तो मस्ट है ही, इंग्लिश की तैयारी करनी है। और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, वैसे तो बहुत लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, बट इफ वी टॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द सिलेबस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इन CUT UG इज नॉट सेम एज योर बोर्ड्स सिलेबस ऑफ इंग्लिश, अलग है, ठीक है ना? ये सब कुछ आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, verbal ability, grammar, choosing the correct word, synonyms, antonyms, vocabulary, ये सब कुछ आता है। तो मेरा एडवाइस है, देखो लैंग्वेज आपको देना ही है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे मैंने बताया, आपको लैंग्वेज पेपर देना ही देना है। तो लैंग्वेज के लिए मेरा एडवाइस ये है, हफ्ते में जस्ट पिक अप 1 डे, उसमें सिर्फ 1 to 2 आवर्स की प्रैक्टिस कर लो। हमारे IMS के CUT UG के ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन द IMS वेबसाइट, जाके देख सकते हो। तो हमारा वीकेंड बैच है, ज़्यादा हम प्रेशर नहीं अभी डाल रहे हैं, ठीक है? 2 घंटे भी अगर आप हफ्ते में निकाल लो, 1 hour to 2 hour इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट रहेगा। और फिर हम लास्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन और द मोमेंटम वाली प्रिपरेशन जो करनी होती है वो बोर्ड के बाद कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई? एडवाइजेबल है, क्योंकि फिर बर्डन आएगा, ठीक है? राइट ना? सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक स्पेट्स की बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 29 डोमेन्स हैं, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, मैथ्स, एनवायरनमेंट,
environmental studies, fashion studies, history, physics, chemistry, political science, business studies, every possible domain subject है CUT का. इसको अब ध्यान से समझो. ऑब्वियसली आपने ये पेपर बोर्ड्स में भी देने हैं, ठीक है ना. तो सेक्शन 2 डोमेन की बात करते हैं. सिलेबस फॉर CUT UG इज बेस्ड ऑन NCERT. अब आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, आप अपना सिलेबस मैच करो NCERT की बुक्स में. हमारे चैनल में कुछ पेपर्स के मैंने सिलेबस भी डिस्कस किए हैं, जैसे मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज. आप जाइए, उसमें डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. तो आप अपने बोर्ड के पेपर्स के साथ NCERT का, लेट्स से मैथ्स पिक करते हैं या अकाउंटेंसी पिक करते हैं, इकोनॉमिक्स पिक करते हैं, NCERT की बुक्स का 12th का आप सिलेबस मैच करिए, ठीक है ना. ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट फ्रॉम CBSE बोर्ड, अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो CBSE बोर्ड NCERT की बुक्स फॉलो करता है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं हो तो मोर और लेस सिलेबस सिमिलर ही होता है NCERT का, ठीक है. अब ये वेगली अगर मैं कहूं तो 5-10% तो डिफरेंस होगा, राइट, बट मोस्टली सिलेबस सेम ही है. तो आप जो चैप्टर्स NCERT वाले, वैसे तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं जो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के हैं, बट जो NCERT वाले चैप्टर हैं वो आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है. आपको करना क्या है जब आप बोर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे? यस, प्रायोरिटीज बोर्ड एग्जाम्स, सब कोई बोलेगा ना. ऑब्वियसली आपके स्कूल में भी टीचर्स बोलेंगे, आपके ट्यूशंस के टीचर्स भी बोलेंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे, और प्रायोरिटी होनी भी चाहिए. क्योंकि CUT मार्क्स के बाद अगर किस 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स के CUT के मार्क्स सेम हैं डोमेन में, तो बोर्ड के मार्क्स पर फिर टाई ब्रेकिंग होता है. तो इवेंचुअली बोर्ड के मार्क्स की इंपॉर्टेंस है. ये मत समझना कि CUT आ गया तो हम बोर्ड के टाइम पे भी रिलैक्स कर लें और बाद में CUT की तैयारी कर लेंगे, ये मत समझना. बोर्ड के मार्क्स की इंपॉर्टेंस है बिकॉज hundreds of students are tied at a particular marks of CUT, for example accountancy or economics, then the onus is on the board exams marks. तो अगर 5-10 बच्चों के CUT के मार्क्स सेम हो गए तो फिर बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स पर, सब्जेक्ट्स के मार्क्स पर टाई ब्रेकिंग और मेरिट बनता है. तो डू नॉट इग्नोर बोर्ड्स. सो प्रायोरिटी इज डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स, विदाउट एनी डाउट. आपको क्या करना है? फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. जब आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो. यस, कीप CUT इन माइंड बिकॉज डोमेन के लिए सिलेबस सिमिलर है NCERT वाला. कीप दैट थिंग इन माइंड और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो. क्योंकि जो 40-45 डेज मिलेंगे आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप कंसेप्चुअली वीक हो किसी डोमेन पेपर में, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है या इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, इफ यू आर कंसेप्चुअली वीक इन दोस पेपर्स, राइट, कंसेप्चुअली वीक इन दोस पेपर्स, तो आपके पास तब समय नहीं होगा कॉन्सेप्ट्स को ठीक करने का. तब रिवीजन इज चलेगा, रिवीजन इज ओके, और प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट पेपर्स ऑफ द मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बिकॉज CUT में मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. और काफी वीडियोस हमारे चैनल में हैं कि ऐसे डिफरेंस क्या है, बोर्ड के स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स परफॉर्म करने के बावजूद भी कई बार CUT के मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप वो देख सकते हो. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करो, ताकि जब CUT की तैयारी करोगे आप बोर्ड्स के बाद, तो आपके कॉन्सेप्ट की कमी ना हो, रिवीजन हो सके और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट बी लाइटली ऑन योर बोर्ड प्रिपरेशन. मैं फिर यहां पर ये सब आपको दिखा रहा हूं. इस साल 2024 के बोर्ड के एग्जाम्स, मेजर बोर्ड्स के, मिड फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च एंड तक गए हैं, राइट. वैसे भी अभी नवंबर है, सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो कुछ प्री बोर्ड्स होंगे, कुछ फेयरवेल्स होंगी आपके स्कूल में, 12th में हो तो पार्टीज होंगी, सब चीजें हैं, सब करना है, सब एंजॉय भी करना है, बट फोकस आपका हटना नहीं चाहिए. CUT 15th मई से स्टार्ट होता है, तो आपके पास तब 40 to 45 डेज अवेलेबल हैं. तो इफ यू आर थॉरो विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मेन पेपर अच्छे से, और बोर्ड्स में भी अच्छे से पेपर दिए, अच्छे से मार्क्स आए हैं, ये हेल्प करेगा. क्योंकि अगर आपने अभी बोर्ड्स इग्नोर किया, कॉन्सेप्ट्स इग्नोर किए, तो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लिए आप उनके साथ मैच नहीं कर पाओगे. अभी मैं आपको कट ऑफ्स भी दिखाऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कोर्सेज के, ठीक है ना. क्लियर होगी बात. तो आपको प्रिपरेशन बोर्ड के एग्जाम्स के साथ फोकस करके कॉन्सेप्ट्स साथ में करनी होगी. कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए. CBSE बोर्ड की अगर बात करें, उसमें पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो. कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाला है CUT में भी डोमेन का पेपर का, चाहे वो अकाउंट्स है चाहे वो मैथ्स है. तो आप अभी CBSE पैटर्न में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करते रहो, और जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे फिर CUT के टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम उसकी MCQ बेस्ड, क्योंकि उसमें MCQ बेस्ड आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे. समझ में आ गई बात डोमेन के लिए कैसे तैयारी करनी है. डू नॉट बी
डू नॉट बी केयरलेस ऑन दिस, डू नॉट इग्नोर बोर्ड, और साथ ही साथ CUT को माइंड में रखकर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते रहो। NCERT को मैच कर लेना। जो जो चैप्टर्स आपके, इफ द बोर्ड इज नॉट CBSE, में फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो चैप्टर्स हैं रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड के हैं या कोई और बोर्ड है, CBSE नहीं है, तो NCERT के साथ जो चैप्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ लो। अगर एक दो चैप्टर नहीं हुए आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में और NCERT में CUT के सिलेबस में, तो वो चाहे एक दो चैप्टर हम बाद में कर लेंगे, अगर नहीं होते हैं तो। बट कीप दैट फोकस ऑन, कीप दैट NCERT मटेरियल हैंडी, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल। आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। वीडियोस देख लेना इस चैनल में, सिलेबस की वीडियोस हैं, कैसे NCERT की बुक्स को डाउनलोड किया जाता है, सब मैंने बताया हुआ है। आप अच्छे से देख लोगे तो इट विल बी अ गुड गाइडिंग पॉइंट फॉर यू ऑल्सो। क्लियर होगी ये बात? अब कट ऑफ्स देखो। अब BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ये सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। कट ऑफ्स फॉर कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखिए BCom ऑनर्स, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब अगर मैं वैसे तो काफी वीडियोस हैं, फिर भी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की डिस्कशन के लिए, BCom ऑनर्स के लिए आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना होता है CUT में, और 3 डोमेन देने होते हैं, जिसमें से एक अकाउंट्स या मैथ्स होना चाहिए, ठीक है ना। 4 डोमेन है, हर पेपर 200 मार्क्स का है, तो 800 मार्क्स में से, 800 मार्क्स में से कट ऑफ है। देखिए कट ऑफ, अब एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन हर पेपर में आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 40 इंटू 5 200, सो 40 इंटू 4 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। वैसे तो 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन का चॉइस भी मिलता है, तो 160 इंटू 5 इज 800, तो 800 मार्क्स का पेपर। आप देखो 782 कट ऑफ है, 782 कट ऑफ फॉर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हिंदू कॉलेज में 776। 782 का समझते हो, केवल 18 नंबर कम। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 क्वेश्चन 15 नंबर के, 4 क्वेश्चन 20 नंबर के। आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए मान लीजिए, और बाकी सारे 160 में से 4 माइनस करो, 156 क्वेश्चन सबके सब सही हैं, तो आप आउट हो रेस से। किस रेस से? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की रेस से। इसलिए वहां बोर्ड्स के बाद MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करना फिर भी आसान हो जाता है अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट में ही वीक हो, कितना ही कवर कर लोगे 40-45 डेज में, नहीं हो पाता है बच्चों। पिछले 1 साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, पिछले 2 साल से जिसने अच्छे से 11th-12th में अकाउंट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आप 40 डेज में उसको कैसे मैच करोगे? नहीं कर सकते हो। इसलिए सिंसियर हो जाओ अभी से, ठीक है। आप देखिए कट ऑफ, even for the college, let's say Hansraj College, which is very good college, 770 is the cut off। 30 मार्क्स बस, 30 मार्क्स, 30 is 6। 6 क्वेश्चन अगर आपने आउट ऑफ 160 छोड़ दिए और 7वां छोड़े तो आप हंसराज इज आउट। तो ये देखिए कट ऑफ। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कट ऑफ भी देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जो एलिजिबिलिटी बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का CUT का, एक लैंग्वेज, मैथ्स कंपलसरी है, और 2 और डोमेन, तो 4 डोमेन है, 4 इंटू 200, 800 मार्क्स का ये भी कट ऑफ है। तो देखिए कट ऑफ 758 फॉर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 758। अब मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, इसलिए कट ऑफ कम है बिकॉज ऑफ द मैथ्स पार्ट। मैथ्स डिफिकल्ट आया, और मैथ्स का सिलेबस का मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ वीडियो है चैनल में, जरूर देख लीजिएगा। क्लियर होगी बात? अब सेक्शन 3, इंपॉर्टेंस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, देना ही चाहिए आपको। अब सेक्शन 3 देते हो तो ये सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इकोनॉमिक्स डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, इंग्लिश और GT रिक्वायर्ड है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BBA में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। इवन द कोर्सेज टिस में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें जो कोर्सेज हैं आप देखो बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं, उसमें भी इंग्लिश एंड GT रिक्वायर्ड है। GNU में फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी इंग्लिश एंड GT रिक्वायर्ड है। तो GT की तैयारी तो करनी चाहिए, और GT की तैयारी, और GT के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस भी हैं हमारे चैनल में, आप जरूर सर्च करिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में GT के थ्रू BA ऑनर्स जर्नलिज्म में आप जा सकते हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म में जा सकते हो। BMS, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBA FIA, BTech IT एंड MI, तो इसके लिए इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस GT रिक्वायर्ड है। तो देखिए इंग्लिश मैथ्स इज कंपल्सरी फॉर दीज प्रोग्राम्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दे आर ऑसम प्रोग्राम्स एक्चुअली, और GT रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया? क्लियर होगी ना बात? इंग्लिश वैसे लैंग्वेज है, बट हम चलो एक केस इन पॉइंट के लिए इंग्लिश लिख लिया, वैसे लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज कंपल्सरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कोर्स के लिए। समझ में आ गई बात? और जनरल टेस्ट में ये सब है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, 9th लेवल का मैथ्स है, रीजनिंग है, GK है, करंट अफेयर्स है।
और हमारे इंग्लिश और जीटी के ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं सीयूटी के आईएमएस के। आप वेबसाइट में जाओ, चेक करो, और वो भी वीकेंड बैच है, ज्यादा नहीं, 2 क्लास वीकेंड में होती है एज ऑफ नाउ बिफोर बोर्ड्स। वंस द बोर्ड्स आर ओवर ऑब्वियसली हम उसको और ज्यादा 4 डेज अ वीक, 5 डेज अ वीक विद टेस्ट, और ज्यादा फोकस तैयारी और ज्यादा अच्छे से मेहनत करके तैयारी कर सकते हैं। बट अभी से अगर आप जीटी का थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ज्यादा नहीं, 2 आवर्स इन अ वीक कह रहा हूं, इतना टाइम तो निकल ही जाएगा बच्चों। इतना टाइम तो आप मोबाइल्स में वेस्ट कर देते होगे। अपने आप को पूछ के देखना, ट्रस्ट मी, हम स्क्रीन टाइम में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर हम कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है अभी, हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये गलत है। बिकॉज स्टूडेंट्स, चाहे स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, आज मोबाइल के स्क्रीन टाइम में हर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस। तो 2 आवर या 4 आवर इन अ वीक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। करते रहोगे साथ साथ तैयारी, एक मोमेंटम बनता रहेगा। बिकॉज ये जो एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है, ये मोमेंटम के पेपर होते हैं। और वंस द बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, तो आपको पता होगा मुझे सीयूटी की तैयारी करनी है, जीटी की तैयारी करनी है, इंग्लिश की डोमेन की तैयारी करनी है। अदरवाइज वंस द बोर्ड्स आर ओवर, देन यू थिंक मुझे सीयूटी देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया। देन यू थिंक करते हैं तैयारी, स्टार्ट करते हैं, पहले घूम आते हैं, अभी तो एग्जाम हुए, तो वो मोमेंटम बनते बनते 5-10 दिन, 1 वीक ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। बट अगर आपने पहले कहीं तैयारी कर रहे हो, ज्वाइन किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको पता है 2-3 दिन बोर्ड के बाद, 2-3 दिन थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर कोचिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी हुई है और मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जीटी में, जीटी के थ्रू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की अगर बात करें, बीबीएफआईए, बीएमएस, क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज विच इज 200 मार्क्स, एक मैथ्स कंपलसरी है 200 मार्क्स, एंड जीटी 250 मार्क्स का होता है। बहुत वीडियोस पे बनाया हूं मैंने, 650 मार्क्स में से कट ऑफ होता है। एंड इफ यू सी द कट ऑफ, राउंड 1 में आउट ऑफ 650, 519 फॉर बीएमएस 501, एंड राउंड 2 में 499 एंड 518। इतना कम कट ऑफ इस बार गया था। 2023 में ज्यादा था इससे, इस बार कम हो गया था, क्योंकि जीटी में करंट अफेयर्स भी काफी आया था, और मैथ्स जो कंपोनेंट है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, बच्चे तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गया। तो सीयूटी की तैयारी को मन में रखकर बोर्ड्स के साथ अगर करते हो और अच्छे से प्लान करते हो, डोमेन में तो ज़रा आपको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है सीयूटी में। एनसीईआरटी की या बोर्ड की तैयारी के साथ साथ आपके डोमेन की तैयारी तो होती ही रहनी है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो और वो बेनिफिशियल ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एग्जाम सीजन आने वाला है दिसंबर से, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, डू नॉट लूज योर गार्ड, केयरलेस मत हो। इट्स pain of discipline is always better and important than pain of regret. आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद रिग्रेट करना कि मैंने डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं की थी 10th 11th 12th में, और अच्छे कॉलेज में नहीं गया था, अच्छा करियर नहीं बना था, 15 साल बाद रिग्रेट करना। टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट दिस। वो पेन ज्यादा होगी रिग्रेट की, या अभी डिसिप्लिन में आ जाते हो, नहीं फालतू टाइम वेस्ट करते हो मोबाइल में, अभी डिसिप्लिन की पेन ये ज्यादा है। पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर देन पेन ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आई विल क्लोज द सेशन। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।